में मैं हूँ आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। तो देखिए, होली हो या फिर दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या फिर कोई और त्योहार हो, सैटरडे हो या संडे हो या फिर श्रुतिका ऐसी तेज बारिश हो, फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन रोज आपके पास आता है ताकि आपको डेली खबरों का फुल डोज दे सके। कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं, इसलिए अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ में बने रहिएगा और उसके बाद में हम दिखाएंगे सारी खबरें। और सबसे पहली खबर बुलेटिन में सपा नेता एसटी हासन से जुड़ी हुई बताएंगे, जिनका एक बेतुका बयान सामने आ गया है। धराली में जो भी कुछ आपदा आई उसको लेकर उन्होंने कहा है कि दूसरे धर्म का क्योंकि सम्मान नहीं होता, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने आपदा के ऊपर में तंज कसा और ये कहा है कि आपदा इसलिए आई है क्योंकि वहां पर मजहब का सम्मान नहीं होता। उत्तराखंड, हिमाचल में जिस तरीके से आसमानी आफत इस वक्त बरस रही है, उस पर वो कह रहे हैं कि वहां मजहब का सम्मान नहीं हो रहा, इसलिए ऐसी आपदा आ रही। क्योंकि मुस्लिमों के जो जगहें थी उसके ऊपर मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया, इसलिए आफत आई है। एसटी हासन का ये कहना है। आपको डिटेल रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। एसटी हसन का ये कैसा बेतुका बयान, तबाही पर दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। एसटी हसन का ये कैसा बेतुका बयान, तबाही पर एसटी हसन को धर्म दिखता, कुदरती आपदा में भी सियासत खोज रहे। उत्तरकाशी में आई आपदा को लेकर पूरा देश सन्न है। देवभूमि इस दर्द से उभरने की कोशिश कर रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। विपदा की इस घड़ी में मरहम लगाने की जगह समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने एक बहुत ही बेतुका बयान दिया है। हसन साहब के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार आ रही तबाही के पीछे दूसरे धर्म को सम्मान नहीं देना है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। एसटी हसन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। अब सपा नेता के इस बयान ने एक बार फिर यूपी की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी और समाजवादी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। अब देखना है कि विवादित टिप्पणी के बाद उपजा ये विवाद कितना लंबा चलता है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और आप देखेंगे कि इस वक्त बादल छाए हुए हैं और ये तेज वाली बारिश है। साक्षी, बिल्कुल श्रुतिका, और ये नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस के ठीक बाहर कि कैसे लगातार बारिश हो रही है। बारिश अभी नहीं शुरू हुई है, बारिश बीती रात से लगातार हो रही है और इसी की वजह से कई जगहों पर जब सुबह लोग घर से बाहर निकले, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तो जल जमाव बहुत जगह पर देखा जा रहा है और जाहिर तौर पर श्रुतिका लंबा ट्रैफिक जाम लगने वाला है। बिल्कुल, बीते दिन भी लंबा ट्रैफिक जाम था और ऐसे में बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के सभी रूट्स पर भारी ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो एक दो नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट दिखा रहे हैं कि कैसे जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों का जो कनेक्शन है वो गांव से टूट गया है। कई जगहों से ऐसी भी खबरें मिली हैं और धराली में भी जो कुछ हुआ वो लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से हुआ। बिल्कुल, और जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं उसने सभी की चिंता बढ़ा दी है। जो लोग वहां पर रहते हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि बारिश तो बारिश है ही, लेकिन साथ में जो पहाड़ों का दरकना है, भूस्खलन है, उसकी वजह से मार्ग भी बंद हो जाते हैं और लोगों को परेशानी होती है। पहाड़ से मैदान, जिंदगी का इम्तिहान, बादलों का क्रोध, बारिश का प्रकोप, सड़क पर सैलाब, आफत में आई जान, पानी का पहरा, दिखा खौफ का डेरा। पहाड़ हो, मैदान हो या फिर रेगिस्तान, हर तरफ जल का जलजला ही नजर आ रहा है। लोग कहते थक नहीं रहे हैं कि ऐसी जल प्रलय तो
सालों पहले देखी थी। इस बार ऐसा सैलाबी बवंडर क्यों आ गया है? पहाड़ पर कुदरत का सितम जारी है। अब कुल्लू में बादल फटने से जल प्रलय देखने को मिला। हर तरफ पानी का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई पुलिया इस पानी के बहाव में बह गई। ये तस्वीरें किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी हैं। दिल्ली और एनसीआर में रात में तेज बारिश हुई, जिसके बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। सड़कों पर जल भराव की वजह से लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से निजात तो जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर पानी जमा होने से उन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ा। प्रयागराज में भी कल पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। 2 दिनों तक थोड़ी राहत के बाद कल पूरे दिन की बारिश से प्रयागराज के हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में पानी का जमाव देखने को मिला। एक तो पहले से ही कुंभ नगरी बाढ़ की मार झेल रही है और ऊपर से मूसलाधार बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। जो लोग रोजमर्रा के काम के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्हें भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बेतहाशा बारिश से गंगा के साथ दूसरी नदियों का पानी भी तेजी से बढ़ा हुआ है। गंगा का उफान इतना है कि सड़कें और खेत खलिहान सब तालाब बन गए हैं। बिजनौर में भी हालात बेकाबू हैं। लोगों को बारिश और बाढ़ की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। बात अगर बिहार के बक्सर की करें तो यहाँ भी गंगा के साथ उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। कर्मनासा और छोरा नदी का विस्तार डराने वाला है। बस्तर में चौसा गोला के पास एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ एक नाव पलट गई जिसमें 10 लोग सवार थे। अच्छी बात ये रही कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। यूपी के महोबा में भी लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिस वजह से लोग घरों में कैदी बनकर रह गए हैं। आलम यह है कि लोगों को जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाना पड़ रहा है। बारिश की वजह से क्या पहाड़ क्या मैदान, हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत नजर आ रही है। लोगों की जिंदगी जल की कैदी बनकर रह गई है। लोग बारिश के प्रकोप से त्राहिमाम करने लगे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से आफत का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमने देखा किस तरीके से धराली में आपदा आई और उसके बाद में अब बारिश का भयानक अलर्ट है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं, जिसमें मौसम विभाग के द्वारा ये जारी करके अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले समय में भी खास करके आज जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहने वाला है, जिसमें पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर शामिल है। तो आज का पूरा दिन ही उत्तराखंड के लिए भारी रहने वाला है, क्योंकि देवभूमि में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी के धराली में हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से आपदा आई थी और ऐसे में अब लोगों के लिए भारी चेतावनी है। मैं उत्तरकाशी में हूं और उत्तरकाशी की सड़कों का हाल देखिए, नदियों में तब्दील हो गई है और लगातार हम इस खबर को लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। यहाँ लोगों की क्या दिक्कतें हैं उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये उत्तरकाशी की मेन रोड है और यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश से लोग भी डर गए हैं और इसकी वजह साफ है। अभी हाल में हुए आपदा के प्रकोप से अभी उत्तरकाशी पूरी तरह से बाहर नहीं आया था, लेकिन आज की बारिश ने एक बार फिर असर दिखाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ सड़कों पे जो तस्वीरें देखने में मिल रही हैं, ये देखिए गाड़ियों के आधे आधे टायर पूरी तरह से अंदर पानी में डूब गए हैं। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए किस कदर उत्तराखंड में उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं, किस कदर लोग परेशान हो रहे हैं। एक बार फिर मूसलाधार बारिश के असर से लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ लोग भी खड़े हैं। अभी हाल ही में आई आपदा की वजह से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो उत्तरकाशी के लोगों से हम बात करते हैं। देखिए किस ये नदी पूरी नदी में तब्दील हो गई है सड़क। मूसलाधार बारिश इस कदर हो रही है जिसकी वजह से लोग एक बार फिर परेशान हैं, एक बार फिर कहीं ना कहीं खौफ के साए में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किसी से लोकप्रियता छिपी नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि उनकी लोकप्रियता से जुड़े हुए नए नए किस्से सामने आते रहते हैं और ऐसा ही एक नया वाकया सामने आया जब एक महिला ने मुख्यमंत्री को बहुत ही स्पेशल राखी बांधी है और ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद थे वो भी इमोशनल हो गए इस पूरे सीन को देखकर। जब मुख्यमंत्री को राखी बांधी जा रही थी तो इस स्पेशल मोमेंट को आप भी देख लीजिए। उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव के बीच एक दिल छू लेने वाला दृश्य नजर आया, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। हुआ कुछ यूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि में आई आपदा के बाद हालात का जायजा ले रहे थे। उसी दौरान गुजरात की रहने वाली एक महिला ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और आपदा और राहत कार्यों के लिए सीएम का आभार जताया।
आ गया, मैं लेने आ गया ना, बाकी आप में जाओ। बस हमको याद करना, रक्षाबंधन में इतनी मेरी प्रार्थना है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद की धनगौरी बरोलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए उत्तराखंड आई थी। 5 अगस्त को आई भीषण आपदा में वो धराली में अपने परिवार सहित फंस गई। राहत और बचाव टीम ने जब उन्हें सकुशल बाहर निकाला तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। आ गया, मैं लेने आ गया ना, बाकी आप में जाओ। बस हमको याद करना, रक्षाबंधन में इतनी मेरी प्रार्थना है। इस पल को वहाँ मौजूद सभी लोग देखकर भावुक हो गए। न थाली न चंदन, केवल एक कपड़े का टुकड़ा, लेकिन उसमें रिश्ते का सच्चा एहसास, सुरक्षा का वचन और मानवता का सबसे सुंदर रूप समाया था। उस राखी में एक बहन की प्रार्थना थी और एक भाई के कंधों पर आया एक नया दायित्व। ये केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसमें एक बहन का विश्वास, अपनत्व और अपने रक्षक भाई के लिए अटूट स्नेह पिरोया हुआ था। मुख्यमंत्री धामी ने भी हाथ थामते हुए आश्वस्त किया कि एक भाई के रूप में हर परिस्थिति में आपदा से प्रभावित बहनों के साथ खड़े रहेंगे। आज राखी का त्योहार है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों और शिक्षकों के साथ में आज 10 बजे अपने आवास पर राखी बनाने वाले हैं। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार की प्रधानमंत्री के आवास से तस्वीरें सामने आती हैं और इस बार भी एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह करीबन 10 बजे का समय बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री के आवास पर तमाम जो बच्चे हैं वो अपने शिक्षकों के साथ में रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए मौजूद रहेंगे। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बताया है अपने इस बयान में। उनकी तरफ से कहा गया है कि देश आर्थिक रूप से कितना भी संपन्न हो जाए, लेकिन वो विश्व गुरु तभी बन सकता है जब धर्म और अध्यात्म के पथ पर चलेगा। धर्म पर चलने की बात वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व हमें अध्यात्म के लिए जानता है। दुनिया में भारत जैसा अध्यात्म कहीं नहीं है। आर्थिक प्रगति से विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़े बयान दिए हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन जाए तो दुनिया में उसका कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अनेक देश है। अमेरिका भी अमीर है, चीन भी अमीर बना है, अमीरी वाले देश बहुत है। कई बातें हैं जो बाकी देशों ने भी की है, हम भी कर लेंगे। लेकिन ये जो अध्यात्म है, धर्म है, ये दुनिया के पास, ये हमारे पास है और दुनिया हमारे यहाँ उसके लिए आती है। उसमें जब हम बड़े बनते हैं तो सारी दुनिया हमारे सामने नमस्कार करती है, हमको विश्वगुरु मानती है। तो बाकी में सारी बातें चाहिए, है ना। धर्म मोक्ष केवल नहीं, अर्थ काम भी चाहिए। तो बाकी सारी उन्नति करना, लेकिन इसमें बड़ा बनेंगे तो हमारा देश वास्तव में माना जाएगा विश्वगुरु। सिलसिला लगातार जारी है। लगातार लैंडस्लाइड की घटनाओं में भी इजाफा देखा जा रहा है। सबके बीच में हमीरपुर में बाबा बालकनाथ के मंदिर में बड़े बड़े पत्थर आते हुए नीचे नजर आए, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। और ऐसे में मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, कैसे राहत बचाव किया जा रहा है, आपको पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुए लैंडस्लाइड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मशहूर सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी से नीचे मंदिर मार्ग के शेड की तरफ आने लगे। इस दौरान श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बड़े बड़े पत्थर और मलबा सीधे गेट नंबर 5 के पास बने मंदिर मार्ग पर आ गिरे। पास में लगे सीसीटीवी में पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आमतौर पर इस रास्ते पर काफी भीड़ रहती है। दुकानदार, सुरक्षा कर्मियों के साथ बाजार से आने जाने के लिए लोग इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त इस जगह पर कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ी से लगातार मलबा और चट्टानें गिरती रहीं, जिससे मंदिर मार्ग पर बना लोहे का शेड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रिल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर न्यास अधिकारियों ने तुरंत गेट नंबर 5 से मंदिर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया। मौके पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु इस रास्ते से न गुजरे। फिलहाल मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही रास्ते को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। गुजरात के सूरत में हीरा पुल ढहने की वजह से आपको याद होगा कि एक जो टैंकर था वो लटक गया था। उस ट्रक के लटकने के बाद में कड़ी मुशक्कत के बाद करीबन 1 महीने बाद इस लटके हुए ट्रैक्टर को
लटके हुए ट्रक को बाहर निकाला गया और ओनर को वापस दिया गया। ऐसे में टैंकर के ओनर ने क्या कहा जब उसको टैंकर मिल गया, क्या कुछ हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। गुजरात के वडोदरा में गंभीरा पुल पर अटके टैंकर को आखिरकार निकाल लिया गया और इस टैंकर को अब उसके मालिक को सौंप दिया गया है। महिसागर नदी के ब्रिज पर फंसे टैंकर को निकालने में 28 दिन लग गए। अपना सीएम जो है अच्छा काम किया, जो अपना गाड़ी निकाल के दिया 28 दिन से। अभी तो अपने सेठ के यहाँ ही रहते थे, अपने सेठ खाना खिलाता पिलाता जो करता है, जो अब निकल गया तो बहुत अच्छा हुआ, जो अपना रोजी रोटी भी चालू हो जाएगा, अपना भी घर परिवार। ये टैंकर 9 जुलाई को ब्रिज हादसे के दौरान हवा में लटक गया था। टैंकर में केमिकल भरा था। पुल टूटने से कई वाहन नदी में गिर गए थे, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई थी। टैंकर का अगला हिस्सा ब्रिज के टूटे स्लैब पर फंसा हुआ था और आधा हिस्सा ऊपर था, लिहाजा टैंकर को पीछे खींचने में दिक्कत हो रही थी। यही वजह थी कि ब्रिज पर भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके बाद टैंकर को निकालने की जिम्मेदारी पोरबंदर की एक कंपनी को दी गई। कंपनी ने बलून टेक्निक की मदद से काफी मशक्कत के बाद टैंकर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सबसे पहले एक एयर लिफ्टिंग रोलर बैग को ट्रक के नीचे बिछाकर उसे फुलाया गया। ट्रक का अगला हिस्सा को छूटने पर दूसरे एयर बैग को भी नीचे लगाया गया। इसके बाद ट्रक के अगले हिस्से को रस्सियों से बांधा गया और दोनों क्रेनों की मदद से उसे खींचा गया। इस तरह करीब 5 से 6 घंटों की मशक्कत के बाद टैंकर को धीरे धीरे कर ब्रिज से हटा लिया गया। केमिकल से भरे टैंकर को निकालने का काम पोरबंदर की विश्वकर्मा कंपनी की मरीन इमरजेंसी रिस्पांस टीम को दिया गया था। ऑपरेशन में इंजीनियर्स के साथ करीब 70 लोगों की टीम काम में जुटी थी। टीम ने 3 दिनों तक हर पहलू का बारीकी से निरीक्षण किया और इस पूरे प्रोसेस की ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और आखिरकार टैंकर को बाहर निकाल लिया गया। गंभीरा पुल का निर्माण 1981-82 में हुआ था। ब्रिज दक्षिण गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है। इसके टूटने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड़ से सौराष्ट्र पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। अब लोगों को अहमदाबाद होकर जाना पड़ रहा है। अब खबर लखनऊ से, जहां पर